सिबानाथ कानू ने पूछा है, हाय मैम, मैं पिछले 2 मंथ से डॉथिप 25 mg ले रहा हूँ, इसका कोई साइड इफेक्ट है क्या? अच्छा क्वेश्चन पूछा है सिबानाथ जी। देखिए, डॉथिप जो है ये एक तरह का एंटी डिप्रेसेंट है। डॉथिप 25 मिलीग्राम, ये जो है इसका जो केमिकल कंपाउंड है वो डोसुलेपिन करके एक मेडिसिन आती है, वो इसके अंदर है। डॉथिप अलग अलग ब्रांड नेम, अभी डोसुलेपिन जो है ये केमिकल कंपाउंड है, अलग अलग ब्रांड नेम से मिलता है। आप पर्टिकुलरली जो ले रहे हो उसका नाम है डॉथिप 25। अब ये जो टैबलेट है इसको डिप्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये टैबलेट और बाकी के डिप्रेशन की दवाइयों में क्या फ़र्क है? ऐसा डिप्रेशन या ऐसे एंग्जाइटी अटैक, स्पेशली पैनिक अटैक्स और बार बार जो मूड स्विंग्स आते हैं, जो डिप्रेशन की मेडिसिन की वजह से कंट्रोल नहीं हो पाते, या फिर अगर किसी को डिप्रेशन की दवाई लेकर बहुत साल से आदत हो गई है और उसको डिप्रेशन की कोई भी दवाई का फ़ायदा नहीं हो रहा है। सेम गोज़ विद एंग्जाइटी, बहुत सालों से अगर वो एंग्जाइटी की मेडिसिन ले रहा है, एसिटालोप्राम या इटाजोलाम या ऐसी कोई भी दवाइयाँ ले रहा है और उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो उन पेशेंट्स में हम लोग डॉथिप या डोसुलेपिन हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो अब इसको लेने का क्या तरीका है? देखिए, ये अलग अलग मिलीग्राम्स में अवेलेबल है और इसको स्ट्रिक्टली प्रिस्क्रिप्शन पर ही लेना है। बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको इसको यूज़ नहीं करना है। इसका मिनिमम डोज जो होता है वो 25 मिलीग्राम्स होता है, रात को लेने के लिए कहा जाता है। लेकिन डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स, कुछ पेशेंट्स को अगर दिन में डिप्रेशन ज़्यादा फील होता है तो वो हिसाब से हम लोग डोज का टाइमिंग चेंज करते हैं, लेकिन मिनिमम डोज हम लोग 25 मिलीग्राम से स्टार्ट करते हैं। किस तरह से ये काम करता है? तो जैसे मैंने कहा, जो मूड का फ्लक्चुएशन होता है, एक्सेसिव इरिटेबिलिटी होती है, और डिप्रेशन में जो अचानक से गुस्सा जैसा आता है, फ्रस्ट्रेशन जैसा होता है, या बहुत ज़्यादा एग्रेशन वगैरह भी आ जाता है, तो ये सब चीज़ें, जो सडन चेंजेस इन मूड जो होते हैं, इसको कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है और जो बॉडी में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उसको स्टेबल रखता है। अब इसके कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सबसे पहला तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफ़ेक्ट, यानी इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, नौसिया, वॉमिटिंग वगैरह हो सकता है। कुछ केसेस में अगर डॉथिपिन लेते हैं तो उन केसेस में इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है, सेक्स की इच्छा बिल्कुल भी ख़त्म हो जाती है। एक्सेसिव स्वेटिंग होता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बहुत ज़्यादा नींद आती है, हाथ पाँव में दर्द होता है, मसल क्रैम्पिंग सीवियर होते रहते हैं। इसके साथ साथ हार्ट रेट भी इरेगुलर हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं कार्डियक अरिथमियाज। हार्ट रेट कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर कभी कभी इरेगुलर हो जाती है, अचानक से छाती में दर्द होने लगता है। ये टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स है। एक बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट जो इसका है, और वो है पेशाब में तकलीफ, यानी जोर लगाकर आपको पेशाब करना पड़ता है। कई बार ऐसे लगता है पेशाब तो मुझे लग रहा है लेकिन पेशाब हो नहीं रहा है, तो ये डिफिकल्टी इन पासिंग ऑफ यूरिन भी इसकी वजह से हो सकता है। एक बहुत और एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो मेडिसिन का साइड इफेक्ट है, और वो है ड्राई माउथ, यानी कि मुंह एकदम सूखा सूखा हो जाता है, बहुत सारा पानी पीने का मन करता है। ओके, तो ये सब साइड इफेक्ट्स है इसके। इसमें मेजर साइड इफेक्ट्स ये भी है कि अगर बहुत लंबे पीरियड के लिए लेते हो तो किडनी पे डैमेज हो सकता है, लिवर पे डैमेज हो सकता है। इसमें ये जो डॉथिप है, ये कौन सी मेडिकल कंडीशंस में इसको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। देखिए, अगर आपको किडनी का कोई भी प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन की तकलीफ है या किडनी का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आपको डॉथिप बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपको ब्लड प्रेशर की तकलीफ है या फिर आपका बीपी है वो बार बार फ्लक्चुएट होता है, कभी हाई होता है कभी लो होता है, तो ऐसे पेशेंट्स ने डॉथिप बिल्कुल भी लेनी नहीं चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है बाइपोलर डिसऑर्डर, जो कि हुआ था, कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत को था, जिसमें अचानक से आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, मेनिया हो जाता है, ज़ोर ज़ोर से आदमी चिल्लाने लगता है, बातें करने लगता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, और फिर कुछ ही देर के बाद सीवियर डिप्रेशन में चला जाता है, कंटिन्यूसली रोता रहता है, बहुत ही उसको बुरे बुरे ख्याल आते हैं। तो ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर है, इन पेशेंट्स ने डॉथिप को बिल्कुल भी लेना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से बाइपोलर डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स है वो एग्जैजरेटेड हो जाते हैं। अगेन, डॉथिप जो है, जैसे मैंने कहा, ब्लड प्रेशर की कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो जैसे ग्लॉकोमा करके एक कंडीशन है जिसमें आंखों में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उन पेशेंट्स ने जिनको ग्लॉकोमा की तकलीफ है या ग्लॉकोमा की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उन लोगों ने डॉथिप को नहीं लेना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज़ ने, स्तनपान करने वाली महिलाओं ने डॉथिप को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। छोटे बच्चों में तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। 65 ईयर्स एंड अबव के जो लोग होते हैं उन्होंने एकदम स्ट्रिक्ट डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेना चाहिए।
डॉथिप यानी कि डोसुलेपिन का एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट तो मैं आपको कहना भूल ही गई, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है, ध्यान से सुनिए। डॉथिप टैबलेट का एक इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है कि इसकी वजह से सुसाइडल थॉट्स आते हैं। ओके तो अगर आप डॉथिप की ट्रीटमेंट ले रहे हो और आपको सुसाइड करने जैसे या सुसाइडल थॉट्स आते हैं, इमीडिएटली आपके फिजिशियन से एक बार आप कांटेक्ट कीजिए और उनको कहिए कि मैं ये गोली ले रहा हूँ, क्या इसकी वजह से मुझे हो रहा है ऐसे, तो वो आपकी मेडिसिन चेंज करेंगे। कुछ ऐसी मेडिसिन है जिसके साथ डॉथिप इंटरैक्ट करता है या साइड इफ़ेक्ट करता है या ड्रग रिएक्शन करता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, कोडीन सिरप जो होता है, अक्सर सूखी खांसी के लिए कोडीन की सिरप लेते हैं, तो कफ सिरप के साथ इसको आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। एक्सेसिव ड्राउजीनेस हो जाएगा और आपको चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं। स्पेशली बार्बिचुरेट्स जो होते हैं यानी कि दूसरी नींद की गोलियां वगैरह होती है, तो उसके साथ आपको डॉथिप नहीं लेनी चाहिए, बहुत सिवियर ड्रग रिएक्शन हो सकता है। ओके तो आई होप यू गॉट योर आंसर।